भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा चौहानबाटा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के समर्थन में मानव श्रृंखला बनाकर और हस्ताक्षर अभियान चलाकर खुशी व्यक्त की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने भागीदारी कर अधिनियम के प्रति अपना समर्थन जताया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि नारी शक्ति अधिनियम देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया है, जिससे उनकी नीति निर्धारण और नेतृत्व में भागीदारी सुनिश्चित होगी। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। आज महिलाएं केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं बल्कि देश के विकास में सक्रिय भागीदार बन चुकी हैं। इस दौरान स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, जन धन योजना और मुद्रा योजना सहित विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। साथ ही आयुष्मान भारत मिशन शक्ति और महिला सुरक्षा से जुड़ी पहल को भी महत्वपूर्ण बताया गया। कार्यक्रम के अंत में महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने अधिनियम को महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर बताते हुए इसके प्रभावी क्रियान्वयन की उम्मीद जताई। वंदन अधिनियम में भी पारित होने जा रहा है, उसके लिए सदस्यता अभियान और हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। ये सभी महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक पल है और गौरवपूर्ण क्षण है कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी काफी ज्यादा बढ़ रही है। और मैं शीर्ष नेतृत्व और मोदी जी का सभी नारी शक्ति की तरफ से हार्दिक आभार ज्ञापित करती हूँ कि उनके द्वारा ये जो अधिनियम लागू किया गया है, ये अधिनियम सिर्फ एक अधिनियम ही नहीं बल्कि 33% आरक्षण ही नहीं बल्कि उन सभी महिलाओं, उन सभी बेटियों के लिए एक ऐसा अवसर है जो अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं और हम सब के लिए ये एक गौरवपूर्ण क्षण है। उनका मैं पुनः हृदय तल से हार्दिक आभार और धन्यवाद। अभियान इसलिए चलाया गया क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो बिल पारित हो रहा है हमारे पूरे देश में सारी महिलाओं के सम्मान में, मैं समझती हूँ इसी के उपलक्ष्य में अल्मोड़ा में यहाँ पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के उपलक्ष्य में ये हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। ये हम सब बहनों के लिए, पूरे देश भर की बहनों के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक क्षण होगा। हमारी बहनें पूरे देश प्रदेश में अपनी ख्याति हासिल करेंगी, राजनीतिक क्षेत्र में पूरे देश का नेतृत्व करेंगी। मैं सभी बहनों को बधाई भी देती हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री हमारे देश के जो हैं, उनको धन्यवाद अदा करती हूँ, उनका आभार प्रकट करती हूँ और सभी बहनों को बधाई देती हूँ इस अधिनियम। आज जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत सरकार द्वारा मोदी जी के नेतृत्व में जो बिल, एक विशेष सत्र बुलाकर ये बिल विधेयक लाया जा रहा है, इसके लिए नारी शक्ति के लिए जो आज तक जब से आजादी के बाद फर्स्ट में नारी शक्ति के लिए, हमारी महिला सशक्तिकरण के लिए 4% का आरक्षण था। उसके बाद जब हमारी सरकार आई 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में, तो उसे 15% किया गया था। आज पुनः जब हम तीसरी बार लोकसभा में हमारी सरकार बनी और भारत में हमारी सरकार बनी, तो हमने इस विधेयक पर हमारी सरकार ने सोचा कि महिला सशक्तिकरण को और आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को गृहिणी से लेकर देश की राजनीति तक उसमें एक अच्छा उनको नेतृत्व मिले और उनका भी प्रतिनिधित्व बढ़े। इसके लिए 33% तक के आरक्षण के अभी जो विशेष सत्र बुलाकर 33% आरक्षण किया गया है, जिसके लिए महिला शक्ति को और ज्यादा महिलाओं को सशक्तिकरण करने के, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो विधेयक लाया गया है, इसके लिए हम अपनी सरकार का, अपनी केंद्र सरकार का और अपने मोदी जी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं, जिससे महिलाओं को एक नई ऊर्जा और एक नई आशा जो थी उसमें उम्मीदों पर खरी उतरी है सरकार और महिलाओं के लिए वचनबद्ध थी। इसलिए 33% आरक्षण लाके आज इस विधेयक को एक विशेष सत्र